श्री विष्णु श्री विष्णु। हर हर महादेव शिव शंभु। कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी को हमारे जो गुरुदेव है उन्होंने बताया है कि 21 बार आप 21 बार श्री विष्णु चालीसा पाठ करते हो। 21 बार कोई भी चालीसा होती है उसका 21 बार, 11 बार, 7 बार, 51 बार, 108 बार पाठ करना बहुत शुभ माना जाता है, जो कि बहुत शुभ माना जाता है, जिससे कि अत्यंत कृपा होती है प्रभु की। गुरुदेव कहते हैं श्री हरि विष्णु जो है कि आपके चालीसा पाठ करने से प्रसन्न होकर आपको आशीष देंगे। आपने 21 बार चालीसा पाठ की है तो आपको उसका लाभ जरूर मिलेगा। अब आप उनसे चाहे मांगो या ना मांगो, गुरुदेव कहते हैं निश्चित है श्री हरि का भक्त है तो वह कोई भी भगवान का भक्त हो, किसी भी भगवान का कोई भी भक्त हो तो उन भक्तों को भगवान को फल देना ही होता है। आपने 21 बार विष्णु चालीसा पढ़ी है या कोई और चालीसा भी पढ़ी तो उसका फल आपको मिलेगा। कैसे भी मिले, कितना भी समय लगे, लेकिन मिलेगा। तो आपको निश्चित रूप से ये करना चाहिए। सुनो, सबसे पहले इसके लाभ आपको बता देता हूँ, उसके बाद इसका विधि नियम बता देता हूँ। सुनो, उससे पहले आप जय गुरुदेव महाराज की लिख दो, या लिख नहीं सकते तो अपने मन में ही बोलो जय गुरुदेव। उसके बाद सुनो, देखिए सबसे पहले तो आपको आर्थिक समृद्धि और सुख मिलेगा, क्योंकि सभी जानते हैं कि जीवन यापन करने के लिए सुख बहुत ज़रूरी है, समृद्धि बहुत ज़रूरी है। तो भगवान बिना मांगे ही ये सब कुछ दे देता है उस भक्त को। और सुख नियमित 21 बार पाठ करने से अधिक स्थिरता आती है। जैसे कोई एक बार चालीसा पाठ करता है रोज, या 2 बार चालीसा पाठ करता है रोज, तो उसको उसके हिसाब से सुख मिलता है। जी गुरुदेव ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हर चीज़ की, जैसे इस लोक पर, पृथ्वी लोक पर हर वस्तु की एक कीमत होती है, किसी की सस्ती, किसी की महंगी। अब आपको जो चीज़ 10 लाख रुपए की है तो वह 1 लाख रुपए में कैसे मिल जाएगी? नहीं मिलेगी। आपको उतना मूल्य देना ही होगा। ठीक उसी ही प्रकार गुरुदेव ने कहा है कि ठीक उसी ही प्रकार आप जितना ज़्यादा चालीसा पाठ करोगे उतना ज़्यादा सुख आपको मिलेगा। वो कैसे भी मिलेगा, पक्का मिलेगा। ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो सिर्फ आपको सुख देने के लिए आएंगे।
क्योंकि दुख भी तो कोई व्यक्ति ही देता है, और जब भगवान की कृपा होती है तो जो दुख देते हैं वो व्यक्ति दूर चले जाते हैं आपसे, किसी भी कारणवश वो दूर चले जाते हैं। जो अच्छे लोग हैं वो आते हैं सिर्फ आपको सुख देने के लिए, आपका भला करने के लिए। पक्का है, यकीन मानो। गुरुदेव स्पष्ट कहते हैं, चालीसा पढ़ने के अंदर आपका एक भी रुपया खर्च नहीं होगा। कहीं पे जाने की आवश्यकता नहीं है। अपने घर पर, अपने मंदिर में, अपने घर में जो मंदिर बना रखा है वहीं पे बैठ के वहीं पे करो। क्योंकि जिस स्थान पर आप चालीसा पाठ करते हो वही स्थान चमकने लग जाता है। उस स्थान पर असीम शक्तियाँ निवास करती है, क्योंकि जहाँ भगवान का नाम लिया जाता है, भगवान का गुणगान किया जाता है, वह स्थान नहीं बल्कि एक पवित्र स्थान बन जाता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि इस समय लोग बहुत बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं, और गुरुदेव खुद कहते हैं कि रहे भी क्यों ना रहे। उनके घर परिवार है, उनके बच्चे हैं, सभी है, परिवार में बुजुर्ग है, तो उन सबको सुख देने के लिए, उन सबका पालन पोषण करने के लिए कोई नौकरी करता है, कोई व्यापार करता है, सब कुछ ना कुछ करते हैं। तो उसके हिसाब से गुरुदेव ने कहा है कि आप सप्ताह में से एक दिन निकालो, उस दिन करो ये काम। सप्ताह में दिन होते हैं 7, और 7 दिन में से आपको एक दिन पढ़नी है 21 चालीसा, 21 श्री विष्णु चालीसा पढ़नी है। बस अब 21 चालीसा 7 दिन में आपने पढ़ी, पूरे 7 दिन कवर हो जाएंगे उसमें। रोजाना एक चालीसा पढ़ो या 7 दिन में 21, 7 दिन में एक बार 21 चालीसा पढ़ो। महीने में कितने संडे होते हैं? 4। 4 तो देखिए 21 21 21 21 84 बार पाठ हो गया एक महीने में। गुरुदेव कहते हैं कि आप 3 महीने करके देखो, 3-4 महीने, 3-4 महीने करके देखो। बस उसके बाद 3-4 महीने में ऐसा कुछ होगा जो आपने सोचा नहीं। परीक्षा होगी, याद रखना, ऐसी बातें, ऐसी समस्या, ऐसी दुविधाएं आपके सामने आएगी, वही आपका परिवर्तन करेगी, बिल्कुल करेगी। अरे फ्री में मिल रहा है सब कुछ, लेने वाला चाहिए बस, ऐसा कहते हैं गुरुदेव। बहुत शक्ति है चालीसा में, नाम में, मंत्र में। अब गुरुदेव कहते हैं कि मंत्र तो जो एक अधिक नियम होता है मंत्र के लिए, और मंत्र बिना किसी गुरुदेव की आज्ञा के बिना जपना भी नहीं चाहिए। कुछ मंत्र है जो जप सकते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े मंत्र हैं, कुछ अलग मंत्र हैं जो ऐसे नहीं जप सकते। जब भी लिया तो फलित नहीं होते, क्योंकि वो सीधे अक्षरों में लिखा है,
गुरुदेव ने कहा है कि उसके लिए नियम है, विधि है, गुरु है, लेकिन चालीसा पाठ कोई भी कर सकता है। गुरुदेव ने खुद कहा है, यस, गुरुदेव ने खुद कहा है कि चालीसा में लिखा हुआ है जो कोई पाठ करे, हर चालीसा में लिखा है, कोई भी चालीसा पाठ कर सकते हो, आपका कल्याण निश्चित है, निश्चित है। गुरुदेव कहते हैं करके देखो, कल्याण हो जाएगा। तो चालीसा पढ़ने के लिए ज़्यादा अधिक नियम नहीं मानने पड़ेंगे। सिंपल सा नियम है कि स्नान करो उस दिन और चालीसा पढ़ो, एक आसन बिछा लो, उस पर बैठकर चालीसा पाठ करो, शुद्ध शाकाहारी भोजन करो, बस यही है नियम। और कोई नियम नहीं है कि आप यज्ञ की इतनी सामग्री लाओ, ये सामग्री लाओ, इस स्थान पर जाओ, वहाँ जाओ, इतने व्यक्ति, इतने पंडित वहाँ उपस्थित हो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आप अकेले बहुत हो इस कार्य के लिए। करके देखो एक बार आप, सप्ताह में एक दिन करो और आप ब्रह्म मुहूर्त में कर लो, सुबह 4 बजे से 6 बजे के बीच में, तो बहुत उत्तम है। या फिर आप रात को 8 बजे के बाद कर लो, बहुत उत्तम है, बहुत ज़्यादा उत्तम है, बहुत उत्तम है। अब सुनो, आगे भी तो बताने दो, इसकी क्या आगे और लाभ सुनो, इसकी विधि सुनो। ये करो तो सही से करो, तो पूरा फल आपको मिले। देखिए, संकट से मुक्ति आपको मिलेगी। कठिनाइयाँ आती है तो आपका जो मस्तिष्क है, दिमाग है, वह ऐसे ऐसे इतना सुदृढ़ हो जाएगा कि कोई भी कठिनाई का हल आप आराम से निकाल सकोगे। मानसिक शांति, स्वास्थ्य, शरीर एकदम स्वस्थ रहेगा, आपका बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। करियर में तरक्की पक्की है, उन्नति पक्की है, मोक्ष पक्का है, ये सब चीज़ें पक्की हो जाएगी आपकी। लोक परलोक दोनों जगह सुख मिलेगा, क्योंकि भगवान की भक्ति जिसने कर ली, उसके जो भाग्य में, उसके नसीब में उसने वह अंकित कर दिए, तो वह इतिहास बन जाता है, वह कभी मिटता नहीं है। आपने एक बार भी भगवान की भक्ति की है, पूजा की है, पाठ किया है, चालीसा पाठ किया है, तो वह अंकित हो गया है भगवान की दृष्टि में, वो कभी नहीं मिटेगा। आपका नाम सदा रहेगा उस चीज़ पर। तो ये आपको करना है। और इसकी विधि तो ये स्वच्छ स्नान करो, स्वच्छ वस्त्र पहनो और एक जो है कि आसन लो, मिल जाएगा, आसन ले लो बाज़ार से, या फिर अपने घर पर या बना रखे हो कोई अच्छा कपड़ा, तो उसको बिछा लो, उस पर बैठ जाओ और फिर चालीसा पाठ करो। और हो सके तो एक दीपक जला देना श्री विष्णु भगवान के समक्ष, और पढ़ो चालीसा पाठ 21 बार। जब भी पढ़ो 21 बार पढ़ो, चाहे सप्ताह में एक दिन पढ़ो 21 बार, या महीने में एक दिन पढ़ो 21 बार, 21 बार पढ़ो, बस कल्याण निश्चित है।